हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी तारा से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें ये रीडिंग 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या है, फिर देखेंगे पास्ट पर्सन की एनर्जी, नए पर्सन की एनर्जी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है इस सप्ताह के लिए राइट नाउ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज। वर्गो के लिए करंट एनर्जी क्या है, वर्गो की इस सप्ताह के लिए एनर्जी क्या है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। एंड तो वर्गो जो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि या तो आप या तो सामने वाला किसी और पर्सन से भी प्यार करता है, प्रेम करता है, अटैचमेंट फील करता है, उनसे अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करता है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हर कार्ड ये दोनों कार्ड यही बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या फिर प्यार आपके साथ भी उनका प्यार है, प्रेम है, नो डाउट, लेकिन किसी और के साथ भी अटैचमेंट या फीलिंग्स हो सकती है, या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों पेयर्स के बीच में, कि वो महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर घर में कोई मेहमान आ गया, कोई बंदा या बंदी आ गया, तो उनसे जो हंस कर बोलने का रवैया होता है, किसी किसी का बात करने का तरीका होता है, तो उनके स्पाउस को लगता है कि वो उनके तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो जिस वजह से इस गलतफहमी की वजह से भी रिश्तों में दरार आ जाती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि तो इसमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से ये डिसाइड करते दिखाई दे रहे हैं कि वो आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो वो इस रिश्ते में एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे कि पहले फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, और वो शादी विवाह करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी या तैयार हैं। लेकिन वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, इतना जल्दी वो इस रिश्ते के लिए यस नहीं कहेंगे। वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लिया जाए, और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसके साथ अगर वो थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें वो बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनेगी, जो हार्ड है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस लाएंगे, और अगर किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स है तो उसको कंट्रोल करते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि हम दोबारा से वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो जो नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दे सकती है, कामयाबी दे सकती है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है थोड़ा सा कंफ्यूजन, परेशानी है, लेकिन वहाँ कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि वो इन चीज़ों को सही कर देंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो करंट एनर्जी भी आपकी काफ़ी कामयाबी दिलाने वाली हो सकती है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों नए पार्टनर के रूप में, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहे हैं, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या नए पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि वो क्रॉस मार्ग पर है, वो दुविधा में है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। वो ना तो रिश्ते को, वो उनको लग रहा है कि ना तो वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगा पा रहे हैं, और ना ही वो
इस रिश्ते को रोक पा रहे हैं। एक तरफा उनको लग रहा है कि उन्हें पहले इस रिश्ते को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ सके। यूनिवर्स जो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें उन्हें लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि उन्हें टीम एनर्जी डालनी चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। तो अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि अभी उन्हें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए या फिर इस रिश्ते में तुरंत बढ़ जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल वो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग या मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। रिश्ता डामाडोल है। एक तरफ से उनको लग रहा है कि कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, और कुछ केसेस में लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। ये रिश्ता रुका रुका, थम्बा थम्बा सा है, परेशानी दे रहा है। तो रिश्ते को छोड़कर उन्हें पहले अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना चाहिए। अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बननी चाहिए। उन्हें दूसरे का आसरा नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी? कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है क्या? उसकी एनर्जी क्या रहेगी? चलिए देखते हैं। जजमेंट, द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से अगर वो बिना किसी यानी कि बिना किसी को धोखा दिए, बिना कोई चीटिंग के, बिना किसी हेरा फेरी के, अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तो जो एक दूसरे को माफ़ करते हुए गले से लगाते हैं, माफ़ कर देते हैं, और पास्ट वाली बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे जो उनको उनके भविष्य को, उनके प्रेजेंट और फ्यूचर को कन्फ्यूजन में डाल सकती है, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो वो कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, जजमेंटल नहीं बनना चाहते, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते। इसलिए वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकें, और आगे जाकर वो इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर सकें, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके, शहनाइयाँ बच सके, नेम और फेम बढ़ सके, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है कि रिश्ता ग्रोथ कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। वो आपसे आगे जाकर शादी विवाह करना चाहते हैं, इस रिश्ते को गॉर्जियस, विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज है, मतलब इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कभी रिश्ते से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कभी उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है। अगर आप एक दूसरे पर बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, ज़्यादा अंधविश्वास ना करते हुए इतना यकीन कर लेते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता उनके लिए खुशियाँ दे सकता है, चीयरफुल हो सकता है। तो अगर उसके लिए अगर आप एक दूसरे के पास विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये रिश्ते में कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है या तो आप फॉरेन में रहते हैं, या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आप रहते हैं, जो हर रोज़ मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए
या तो आप विजिट करना चाहते हैं या आपके पार्टनर, या दोनों ही सोच रहे हैं कि एक दूसरे के पास विजिट की जाए ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ है तो वो हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने अगर आप एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, अगर आप गेट टुगेदर करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता सक्सेसफुल होगा, खुशियां आएंगी और ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम मिल सकता है। जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर ये आपका पर्सनल निजी मामला है कि आप उसके साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।